हेलो बच्चों, फिजिक्स डेरिवेशन सीरीज के लेक्चर नंबर 23 में आज हम फिर से डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सर्फेसेस। और आज का हमारा टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। पीछे के दो टॉपिक में हमने रेयर टू डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है। और आज के इस टॉपिक में हम डेंसर टू रेयर मीडियम कवर करेंगे और इसी एक वीडियो में हम दोनों ही सरफेस के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी दोनों सरफेस पर डेरिवेशन करेंगे, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पर भी और कनकेव स्फेरिकल सरफेस के ऊपर भी, ठीक है। तो पहला हेडिंग लगाओगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एट कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो जैसा हमने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा है, वहां पर हमारा जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस था वो हमने इस तरफ से बनाया था, ठीक है। और आज का रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम उसे रिवर्स करके बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रिफ्रैक्शन होगा वो डेंसर टू रेयरर मीडियम होगा और ऐसे समझना आसान होता है, समझ गए। देखो, तो ये सरफेस तुम जान रहे हो कि ये सरफेस कौन सा है, हमारा कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। और ये जो बीच का लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और ये जो स्फेरिकल सरफेस को जो बीच पॉइंट से डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट होता है हमारा पोल। इतना पॉइंट तो हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। और ये एक स्फीयर का हिस्सा है, ठीक है। और ये जिस भी स्फीयर का हिस्सा होगा उसका जो सेंटर होगा, ठीक है, वो इस सरफेस के लिए क्या बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बेसिक पॉइंट्स हम पीछे के वीडियो से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अब यहाँ जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अब हमने पीछे पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अंदर का जो पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, यानी जो पोर्शन हमने कवर किया है, इसे हम मीडियम 2 लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा मीडियम 2 होता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते हैं N2, है ना। और रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बाहर वाला जो मीडियम है इसे हम लिखते हैं मीडियम 1। ये हमारा मीडियम 1 हो गया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मानते हैं N1, ठीक है। और हमें यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन है वो डेंसर टू रेयरर में कराना है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है इस मीडियम 2 के अंदर रहने वाला है, ठीक है। और मीडियम 2 हमारा डेंसर रहेगा, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज ग्रेटर देन मीडियम 1। ऐसा हमारा कंडीशन होगा, समझ में आ गया। अब देखो, इस डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए भी हमें वही दोनों एजम्पशन यहाँ पर भी मानना होगा। पहला एजम्पशन हमारा होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट सोर्स होना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हम यहाँ कंसिडर करेंगे, ठीक है। और दूसरा, ये जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो एपर्चर है, यहाँ से यहाँ जो तुम एपर्चर देख रहे हो, ये बिल्कुल कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा। इसे कर्व करके बनाया गया समझने के लिए, ठीक है। यानी एपर्चर का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, और जब ये साइज बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो एपर्चर कुछ इस तरीके का लगेगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह, ठीक है। और ये एजम्पशन लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा एंगल अप्रोक्सीमेशन का हम यहाँ कंडीशन लगा पाएंगे, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं एंगल अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, कि जैसे हमारे पास मान लो साइन आई आएगा, एंगल आई, ठीक है। अब ये हमारा एंगल आई बहुत ज़्यादा छोटा होगा, है ना। और ये एंगल हम रेडियन में मेजर करते हैं। ये एंगल जब बहुत छोटा होता है तो साइन आई के जगह पर हम डायरेक्ट आई लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम टेन आई के जगह पर डायरेक्ट आई लिख पाएंगे। अब यहाँ आई के जगह पर कोई भी एंगल ले सकते हो, जो भी एंगल छोटा बनेगा उस पर ये कंडीशन लगेगा हमारा, समझ गए। ओके, तो ये दो एजम्पशन ध्यान में रखना है, इन्हीं एजम्पशन के ऊपर, इन्हीं एजम्पशन को मानते हुए हम ये डेरिवेशन डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, मीडियम 2 के अंदर एक ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट कराएंगे इस सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो मान लो यहाँ हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और इससे ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है इस सरफेस के ऊपर, यानी हमारा लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, इसे हम नाम दे देते हैं एम, क्लियर। ये पॉइंट हमारा एम हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो इसके सेंटर पर से जो लाइन जाएगा वो इसका नॉर्मल हो जाएगा, है ना। देखो, हमारे पास स्फीयर होता है और स्फीयर के सेंटर से यानी रेडियस, रेडियस जो यानी रेडियल लाइन जो होता है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, ये लाइन इसका क्या बन जाएगा, नॉर्मल बनेगा, क्लियर। और ये जो इंसिडेंट रे है इस नॉर्मल लाइन से जो एंगल बना रहा है ये हमारा एंगल आई हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब आफ्टर रिफ्रैक्शन क्योंकि हमारा लाइट रे डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो ये नॉर्मल से दूर जाएगा, समझ गए। यानी अगर इसे हम ट्रेस करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, अगर विदाउट रिफ्रैक्शन। तो अब क्या होगा कि ये इस पोजीशन से भी दूर घसकेगा, है ना, यानी नॉर्मल से दूर जाएगा। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो लाइट आगे जाकर के इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है, उसके लिए एक लाइट रे तो हमारा ऐसे चला गया, है ना, यहाँ से रिफ्रैक्ट किया और लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट हुआ। अब हमारे पास ये एक लाइट रे का यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है, दूसरा लाइट रे हम क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू भेजेंगे, है ना। हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारा दूसरा लाइट रे
इस प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस से जो जाएगा वो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इसका नॉर्मल लाइन तो कुछ ऐसे है, ठीक है। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसी के थ्रू जब जाएगा तो ये लाइट रे सीधा निकल जाएगा बाहर, ठीक है, विदाउट रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों लाइट रे यहाँ जाके जब मीट करेगा तो यहाँ क्या बनेगा, हमारा इमेज बन जाएगा, समझ गए। और यहाँ जो ये एंगल हमारा बन रहा है ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। समझ में आ गया यहाँ तक पॉइंट, ठीक है। तो हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर कवर कर लिया, इसमें और भी कुछ हम ऐड करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। हम अगर यहाँ स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो हम लिखेंगे n1 साइन, अब हमारा इंसिडेंट, सॉरी यहाँ n1 नहीं लिखेंगे हम लोग, हमारा इंसिडेंट कहाँ हो रहा है, n2 मीडियम में हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे n2 साइन i इज इक्वल, रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, n1 मीडियम के अंदर, तो यहाँ लिखा जाएगा n1 साइन r, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। रिफ्रैक्शन हमारा n2 मीडियम, सॉरी इंसिडेंट रे हमारा n2 मीडियम में है ना, तो n2 मीडियम में है तो हम यहाँ n2 लिखेंगे, इंसिडेंट n2 में हो रहा है तो n2 साइन i इज इक्वल n1 साइन r, यानी फर्स्ट मीडियम में हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि हमारा i और r एंगल दोनों ही बहुत छोटा एंगल है, ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम एज एंगल i एंड r आर वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल। तो हमारा यहाँ क्या बनेगा, हम लिख सकते हैं कि n2 इंटू आई, साइन आई के जगह पर हम डायरेक्ट i लिख सकते हैं, और हमारा हो जाएगा n1 r, ठीक है। अब जैसा कि हम जान रहे हैं कि यहाँ से हमें i और r फाइंड करना होगा, है ना, और i और r फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ और एंगल यहाँ पर हमें कंसिडर करना होगा, यानी कुछ ट्रायंगल्स बनाना, एज्यूम करो, देखो यहाँ पर, यहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट है इस जगह से हमारा एंगल बनेगा अल्फा, ठीक है। जहां हमारा इमेज है यहाँ एंगल बना लो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी नॉर्मल लाइन जो है यहाँ एंगल बना लो गामा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है। तो जरा ध्यान से देखो, अगर हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं एम ओ सी, एम ओ सी ट्रायंगल, देखो तो एम ओ सी ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरीके का है, यहाँ एम है, यहाँ ओ है और यहाँ सी है, ठीक है। ये एंगल हमारा आई हुआ, ये एंगल अल्फा हुआ, और यहाँ एंगल बन रहा है गामा, ठीक है। तो हमने पीछे भी पढ़ रखा है कि ये जो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल है वो इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के, ट्रायंगल के, है ना। ये दो एंगल का सम जो है इनके अपोजिट वाले एक्सटीरियर एंगल के सम के, सॉरी एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल आई प्लस एंगल अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें एंगल आई क्या मिलेगा, गामा माइनस अल्फा, ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे इन ट्रायंगल एम ओ सी, एंगल आई हमें क्या मिल रहा है, गामा माइनस अल्फा मिल रहा है, ठीक है। अब ये वाला हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक। अब यहाँ से देखो, अब हमें एंगल आर फाइंड आउट करना है, तो एंगल आर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे एम सी आई, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल हम कंसिडर कर रहे हैं, एम सी आई हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो देखो इसे अगर हम यहाँ अलग से बना लें तो यहाँ हमारा एम हो गया, ये हमारा सी है, और इस तरफ हो गया आई, ठीक है। तो यहाँ हमारा एंगल गामा है और यहाँ हमारा एंगल बीटा है, और यहाँ एक्सटीरियर एंगल बन रहा है आर, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। तो इन ट्रायंगल एम आई सी हमारा एंगल आर निकल कर आएगा गामा प्लस बीटा, इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 2 बोल लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 2 से हम एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, n2 ब्रैकेट में होगा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल n1, और r की जगह लिखा जाएगा गामा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखो हमें सारा जो रिलेशन फाइंड आउट करना है वो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फाइंड आउट करना है। यहाँ हमारा एंगल आ रहा है तो इसे हमें उसमें पहले कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो देखो हम पोल से ही सारा डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो पोल से अगर हम इमेज तक का डिस्टेंस मेजर करें तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस बनेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक देखें तो ये हमारा क्या बनेगा, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया लेंथ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से दूरी देखोगे पोल तक का तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, है ना। बाकी साइन कन्वेंशन जो हमें लगाना है वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन डिस्टेंस के टर्म में सारा पॉइंट को लिखना होगा, ठीक है।
तो ये जो एंगल अल्फा बीटा गामा तुम देख रहे हो, इसमें हम क्या करेंगे, tan फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब tan फंक्शन लगा देंगे। अभी हमने पढ़ा था ना, अगर हमारा एंगल छोटा हो तो इसके साथ हम tan फंक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। tan थीटा डायरेक्ट थीटा बन सकता है। तो यहाँ पर हमारा गामा अल्फा और जो बीटा एंगल है इसके साथ हम tan फंक्शन लगाएंगे। तो यह हमारा हो जाएगा n2, ये हो जाएगा tan गामा माइनस tan अल्फा, और यहाँ होगा हमारा n1 tan गामा प्लस tan बीटा, ठीक है। अब हमारा अगला काम क्या होगा कि tan गामा tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू को फाइंड करें, ठीक है। इसे फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। M से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है, और इसे हम नाम देंगे n का। समझ गए? अब देखो, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, अब हमें पहले tan, मान लो हम गामा फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो tan गामा फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे MCN, ठीक है, ये MNC लिख लो। MNC ट्रायंगल हमने कंसिडर किया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखोगे तो tan गामा निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया MN, तो यहाँ हम लिख लेंगे N2, और tan गामा की जगह लिखाएगा MN डिवाइडेड बाई NC, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan अल्फा हमें फाइंड आउट करना है, तो tan अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए ट्रायंगल एज्यूम करो MNO, ठीक है, MN और O, यहाँ का ट्रायंगल देखो, तो यहाँ एंगल तुम्हारा अल्फा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा MN और बेस होगा ON, तो यहाँ हमारा ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल आ जा रहा है MNO, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे MN डिवाइडेड बाई NO, क्लियर। अब यहाँ N1 लिख लो, और गामा का वैल्यू हमने फाइंड किया tan गामा का, हमारे पास आएगा MN माइनस NC प्लस। अब tan बीटा फाइंड करना है, तो tan बीटा फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल लेंगे MNI, ठीक है। हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, MNI, तो ये हमारा N हो गया, M हो गया, N हो गया, और ये इधर I हो गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में तुम यहाँ बीटा देखोगे तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा MN और बेस होगा NI, ठीक है। तो हम लिख लेंगे MN बाई NI। समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब तुम देखो, यहाँ पर हमने सारा वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पर tan बीटा के लिए ट्रायंगल कंसिडर किया MNI। अब तुम यहाँ देखोगे तो न्यूमरेटर में MN है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो हम MN कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट आएगा N2, और यहाँ हो जाएगा 1 बाई NC, ठीक है, इसे जरा नीचे लिखें, तो N2 1 बाई NC माइनस 1 बाई NO इज इक्वल N1 इज इंटू 1 बाई NC प्लस 1 बाई NI, क्लियर। अब देखो जरा, हमारा जो डिस्टेंस है वो मेजर किया गया है पोल से, ठीक है, और यहाँ n के रिस्पेक्ट में आ रहा है। तो देखो, स्टार्टिंग में ही हमने एजम्पशन लिया था कि हमारा जो एपर्चर है वो बहुत छोटा है, ठीक है। एपर्चर बहुत छोटा होने की वजह से ये कुछ इस तरीके का पॉइंट, हमारा ये एपर्चर कुछ ऐसा दिखेगा, अगर रियल देखा जाए तो कुछ इस तरीके से। यहाँ हमारा M है और यहाँ हमारा P है, ठीक है, और ये ऐसे N है यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर लाइन। तो ये N और P में देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है, ये MN की जगह पर हम डायरेक्ट MP लेंथ इक्वल होगा, समझ गए। दूसरा चीज ये है कि हमारा जो M होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस यानी पोल जो है इसके बहुत करीब होता है, ठीक है। ये एजम्पशन है हमारा सारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, N की जगह पर डायरेक्ट P लिख सकते हैं। ये N अलग से लिखने का सिर्फ मकसद था ताकि तुम ये ट्रायंगल समझ सको, समझ गए ना। तो यहाँ क्योंकि हम लिखेंगे कि M जो है हमारा, ठीक है, यहाँ हमारा लाइन ये है, ठीक है, हम ऐसा लिखेंगे कि M and P आर वेरी वेरी क्लोज, ठीक है, M इज वेरी क्लोज, M इज वेरी क्लोज टू P, सो हम N की जगह पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, और हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, N2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई, यहाँ हमारे पास है NC, तो हम लिखेंगे PC, ठीक है, यहाँ हो जाएगा PC माइनस 1 बाई, हमारे पास आएगा PO, ठीक है, इज इक्वल, यहाँ लिखेंगे NI, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1 बाई PC, सॉरी ये N1 है ना, ठीक है, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारे पास PI, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ ले रखा है। अब देखो, यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंसेज है वो क्या आ रहा है,
तो P2i का डिस्टेंस अगर साइन कन्वेंशन लगाया जाए तो देखो जरा ध्यान से, हमारा जो लाइट रे है वो लाइट रे कैसे इंसिडेंट हो रहा है, ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे है लाइट रे का डायरेक्शन, है ना, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से इस डायरेक्शन में वो पॉजिटिव होगा, और इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारे पास जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है पी आई का वैल्यू वो प्लस पी आई आएगा, सॉरी प्लस वी आएगा, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ पी आई इज इक्वल प्लस वी, ठीक है। पी सी हमारा माइनस आर आएगा और पी ओ हमारा आ जाएगा माइनस यू, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर फिर से लिख लेंगे। तो फ्रॉम साइन कन्वेंशन पीसी की वैल्यू निकल कर आएगा माइनस आर, ठीक है। पीसी हमारा माइनस आर है, लेफ्ट हैंड साइड में हम जा रहे हैं इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट, और पीओ हमारा माइनस यू आएगा और पी आई निकल कर आएगा प्लस वी, ठीक है। अब इन वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो इन वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने से पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, n2 बाई पी सी माइनस n2 बाई पी ओ, ठीक है। ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा जो माइनस प्लस का है वो कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, इसलिए पहले हमें मल्टीप्लाई कर लेना होता है, ठीक है। तो ये n1 बाई पी आई, अब हमें क्या करना है, पीसी एक जगह कर लेना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ हमारा आ जाएगा माइनस एन टू बाई पी ओ, और ये n1 इधर आएगा तो माइनस n1 बाई पी आई इज इक्वल, यहाँ पर हमारा n1 बाई पी सी और इधर आएगा माइनस n2 बाई पी सी, ठीक है। अब ये दोनों की जगह पर हम डायरेक्ट यहाँ पर पी सी एक जगह लिख लेते हैं। अब ये सारे वैल्यू को सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस n2 डिवाइडेड बाई पी ओ की जगह पर क्या लिखोगे, माइनस यू लिखोगे, ठीक है। फिर माइनस n1 और पी आई की जगह पर क्या लिखोगे, v लिखोगे, इज इक्वल n1 माइनस n2, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस r। क्लियर है। अब जरा तुम देखो यहाँ से, यहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से अगर मान लो माइनस कॉमन ले लिया जाए इस वाले स्टेप से, माइनस बाहर कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा n2 डिवाइडेड बाई माइनस यू, ठीक है। n2 वाला माइनस हमने कॉमन ले लिया, और ये माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा प्लस n1 बाई वी इज इक्वल, अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ हमारा होगा माइनस सॉरी n1 बाई n2 डिवाइडेड बाई ये जो r है नीचे माइनस में, ये माइनस r रहने दो, ठीक है। अब ये हमारा ब्रैकेट में हो गया। अब देखो ये माइनस को अगर तुम इधर भेजोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं n1 बाई वी माइनस n2 बाई यू इज इक्वल n1 माइनस n2 बाई r, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड डेरिवेशन की तरफ। हमारा सेकंड डेरिवेशन का टॉपिक है, उसे हेडिंग लगा लो, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एट कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब यहाँ जो तुम देख पा रहे हो ये हमारा क्या है, ये हमारा कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। और बाकी का सारा एजम्पशन हमारा पहले जैसा ही रहने वाला है, जैसे हमने पीछे लिया है, ठीक है। तो ये हमारा मीडियम क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मीडियम नंबर 2, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n2, और ये हमारा क्या बनेगा, मीडियम 1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होगा, ठीक है। फिर से हमें n2 ग्रेटर देन n1 लेना है ना, क्योंकि n2 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 से ज़्यादा होगा क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। तो ये हमारा हो गया डेंसर मीडियम, और ये हमारा हो गया रेयरर मीडियम, क्लियर। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका पोल हो जाएगा, है ना, इसे इसका पोल लिखेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब लेकिन यहाँ पर क्या देखना है कि इसका जो तुम्हारा रेडियस आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आएगा वो देखो ये इधर के स्फेरिकल सरफेस से कटा हुआ है ना, इसका स्फेयर जो है वो इस तरफ होगा, यानी इसके लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इधर कहीं पॉइंट पर लाई करेगा। समझ गए बात को, ठीक है। और बाकी जो एजम्पशन है वो एजम्पशन पुराना वाला ही हमारा रहेगा कि ऑब्जेक्ट का साइज पॉइंट साइज होना चाहिए, ठीक है। और एपर्चर जो है वो एपर्चर हमारा बहुत छोटा होगा, ठीक है। क्यों होगा, तुमने पीछे वाले टॉपिक में समझ लिया इसे अच्छे से, समझ गए। तो देखो अब हमारे क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से लाइट रे इंसिडेंट कराना है। ऑब्जेक्ट हमारा मीडियम 2 में प्रेजेंट रहेगा, यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट करेगा इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये हमारा O हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी इसे हम U लिख लेते हैं, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर इंसिडेंट कर रहा है इसे तुम नाम दे दो M का, समझ गए।
इसे नाम दे दो m। अब यहाँ हम क्या करेंगे, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आएगा, है ना, यहाँ हो जाएगा c। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस होगा पोल से लेकर के यहाँ तक का, वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारा क्या बन रहा है, एंगल आई बन रहा है, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइट जाएगा, है ना, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो लाइट क्या करेगा, नॉर्मल से अवे जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये हमारा विदाउट रिफ्रैक्शन ऐसे जाता है, ठीक है, यानी नॉर्मल से ये और दूर हटेगा, यानी और इधर जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो हमारा आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से, लाइट रे ऐसे बाहर निकल गया, समझ गए, और ये हमारा बन गया रिफ्रैक्टेड एंगल हमारा बना, ठीक है। अब देखो अगर दूसरा लाइट रे तुम ऐसे भेजते हो प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये सीधा ऐसे बाहर निकलेगा, लेकिन देखोगे कि ये दोनों कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका रियल इमेज बन पाना पॉसिबल है नहीं, इसका बनेगा वर्चुअल इमेज। तो हम क्या करेंगे, इस लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और एक लाइट रे जो हमारा ऐसे जा रहा है आगे की तरफ, ठीक है। तो ये यहाँ पर मीट करेगा, तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा, समझ गए। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। बाकी बात समझ में आ गया, पूरा क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब हमें फिर से क्या करना है, वापस से स्नेल्स लॉ लगाओगे, ठीक है। तो फिर से तुम बाकी वही स्टेटमेंट लिखोगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा n2 sin i इज इक्वल n1 sin r, क्योंकि फिर से हमारा इंसिडेंट एंगल जो इंसिडेंट रे जो है, ठीक है, वो हमारा कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, मीडियम 2 में, इसलिए n2 पहले लिखाएगा और साइन i आएगा, ठीक है। और रिफ्रैक्शन हमारा मीडियम 1 में हो रहा है, तो यहाँ हमारा n1 होगा, n1, और यहाँ हो जाएगा साइन r, क्लियर। अब क्योंकि एंगल हमारा बहुत छोटा है, एंगल i और एंगल r, ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं n2 साइन i के जगह पर i, और n1 r के जगह पर, साइन r के जगह पर डायरेक्ट हम r लिखेंगे। अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम वापस से फिर से वही रूल लगाएंगे, यहाँ हमारा एंगल बनेगा अल्फा, यहाँ इमेज की जगह पर हमारा एंगल, ये जो लाइट रे है इसके साथ इंसिडेंट रे के साथ, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बीटा बनेगा, और ये सेंटर से जो लाइन खींचा है यानी नॉर्मल लाइन, यहाँ हमारा एंगल बनता है गामा, क्लियर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस से फिर वही ट्रायंगल का रूल लगाएंगे, है ना, और फिर से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हमें एंगल आई अगर फाइंड आउट करना है तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखो एंगल आई फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल लेंगे एम ओ सी, एम लो, ओ लो और सी, ठीक है। यहाँ ऐसे, यहाँ एंगल आई दिख रहा है, ठीक है, यहाँ अल्फा है और यहाँ गामा है, देखो एम ओ सी इस ट्रायंगल में। तो एंगल आई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं इन ट्रायंगल एम ओ सी, एंगल आई हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, ठीक है। अब एंगल आर कैसे फाइंड करना है, तो एंगल आर फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो एम आई सी ले लो, देखो एम आई सी। तो एम आई सी अगर ट्रायंगल हम लेते हैं, एम यहाँ हुआ, आई यहाँ हुआ और सी यहाँ हुआ, ये एंगल हमारा बीटा है, ये एंगल हमारा गामा है, और यहाँ एंगल हमारा बन रहा है आर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल एम आई सी, हमारा एंगल आर बनेगा बीटा प्लस गामा। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 को सब्सटीट्यूट कर लो, इक्वेशन 2 के वैल्यूज को, तो हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा नाउ, तो एंगल आई के जगह पे हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, और एंगल आर के जगह पर हो जाएगा बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब हमें अल्फा बीटा के टर्म में तो लिखना नहीं है, हमें यू आर और वी के टर्म में लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक और ट्रायंगल यहाँ एज्यूम करना होगा, है ना। उसके लिए क्या करना होगा, नया ट्रायंगल के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, एम से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस सरफेस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और ये हमारा क्या होता है, पॉइंट एन हो जाता है ना, ये पॉइंट हमारा एन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करना होगा हमें अल्फा फाइंड करने के लिए। अब देखो पीछे मैंने बताया ना अभी, अल्फा बीटा और गामा के लिए फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, अल्फा बीटा गामा छोटा एंगल है, तो अल्फा की जगह पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, टैन अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। बीटा की जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, टैन बीटा लिख सकते हैं, और गामा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, टैन गामा लिख सकते हैं, ठीक है। तो टैन अल्फा, टैन बीटा, टैन गामा, सबसे पहले तो इसे लिख लो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा n2, इसके साथ टैन फंक्शन लगाओ, इसके साथ टैन गामा लगाओ, टैन फंक्शन फिर से यहाँ हो जाएगा टैन बीटा, और यहाँ हो जाएगा टैन गामा, ठीक है।
तो tan अल्फा फाइंड आउट करने के लिए तुम ट्रायंगल कंसिडर करोगे MNO, ठीक है, फिर से वही ट्रायंगल MNO। MNO ट्रायंगल के लिए क्या मिलेगा हमें, MNO ट्रायंगल में अगर मुझे tan अल्फा फाइंड करना है तो हमारा परपेंडिकुलर होगा MN और बेस हो जाएगा ON, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा N2, यहाँ लिखेंगे MN डिवाइडेड बाई NO लिख लो, ठीक है, NO। अब गामा फाइंड करने के लिए, tan गामा फाइंड करने के लिए तुम ट्रायंगल लोगे MNC। MNC में परपेंडिकुलर है हमारा MN और बेस है NC, तो हमारे पास ट्रायंगल है MNC, ठीक है। यहाँ है हमारा परपेंडिकुलर MN और बेस है NC इज इक्वल N1 लिखेंगे। और tan बीटा फाइंड करने के लिए तुम ट्रायंगल कंसिडर करोगे MNI, ठीक है। तो तुम्हारे पास हो गया ट्रायंगल MNI और यहाँ पर परपेंडिकुलर है हमारा MN और बेस है हमारा NI, ठीक है। और गामा हमने फाइंड कर ही लिया है MN बाई NC। अब देखोगे MN यहाँ फिर से कॉमन आ रहा है हमारा, तो MN अगर कॉमन आ रहा है तो उसे पूरा कैंसिल कर लोगे कॉमन लेकर, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 1 बाई NO प्लस 1 बाई NC इज इक्वल N1 और ये हो जाएगा 1 बाई NI प्लस 1 बाई NC, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमारा सारा डिस्टेंस P से मेजर्ड है, यहाँ हमने N लिया है और हमें पता है कि ये M और C जो है सेम वही वाला रूल, एपर्चर हमारा छोटा है तो ये हमारा एपर्चर अगर बहुत छोटा होगा, ठीक है, तो ये M यहाँ और P यहाँ, M यहाँ और P यहाँ, ठीक है। और यहाँ से लाइन खींचेंगे तो N यहीं पर कहीं आएगा, ठीक है, कोई फर्क है नहीं, N और P पॉइंट एक ही जगह होगा, ठीक है। तो यहाँ तुम लिख लोगे इसके बाद, ठीक है, इसे हम यहाँ ही लिख लेते हैं, ठीक है, इसी जगह पर। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा कि M इज वेरी क्लोज टू P, सो हम N की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा N2 और यहाँ हो जाएगा 1 बाई PO प्लस 1 बाई PC इज इक्वल N1 1 बाई PI प्लस 1 बाई PC, ठीक है। अब तुम इसे मल्टीप्लाई कर लो तो N2 बाई PO प्लस N2 बाई PC इज इक्वल N1 बाई PI प्लस N1 बाई PC, ठीक है। अब PC वाले टर्म को एक तरफ कर लो और PO और PI एक तरफ कर लो, तो यहाँ आएगा N2 बाई PO प्लस N1 बाई PI इज इक्वल N1 बाई PC माइनस N2 बाई PC, ठीक है। अब जरा देखो, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर PO PI PC की वैल्यू को पुट करना होगा, ठीक है। उसके लिए हमें साइन कन्वेंशन देखना होगा, है ना। हमारा लाइट किधर इंसिडेंट हो रहा है, कौन से डायरेक्शन में, तो लेफ्ट टू राइट, ये डायरेक्शन हमारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, तो पोल से इस डायरेक्शन में सारा डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और पोल से इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो सारा नेगेटिव होगा, तो हमारा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आएगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये सिर्फ पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हम सारे वैल्यूज को पहले यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन PC हमारा हो जाएगा R, PO होगा हमारा माइनस U और PI होगा हमारा माइनस V, ठीक है। यहाँ हमें क्या रिजल्ट मिला है, N2 बाई PO, PO की जगह पर लिखेंगे माइनस U, इसके बाद हमारे पास प्लस NI, सॉरी यहाँ पर NI इधर लाओगे तो यहाँ माइनस लिखेंगे ना, यहाँ माइनस होगा NI बाई PI, प्लस से इधर आएगा माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा NI बाई V माइनस हो जाएगा इज इक्वल, और यहाँ हमारे पास N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाई, अब ये दोनों कॉमन है तो यहाँ पर हम PC की जगह पे डायरेक्ट एक ही बार लिख दे रहे हैं R, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें यहाँ पर क्या क्या करना है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो तुम लिख सकते हो क्या N1 बाई V प्लस हो गया, और यहाँ माइनस हो जाएगा N2 बाई U, ठीक है, N2 बाई U इज इक्वल N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाई R। तो तुम देखोगे वापस से सेम वही रिजल्ट आ गया जो हमने अभी कहाँ फाइंड आउट करा था, पीछे वाले केस में फाइंड आउट किया था, कन्वेक्स वाले केस में, ठीक है। तो ये डेरिवेशन समझ में आ गया, इसे हमें कैसे प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से हमें क्या करना है, पहले तो सारा फिगर बना लोगे, है ना। ऑब्जेक्ट से तुम लाइट इंसिडेंट कराओ,
रिफ्रैक्टेड एंगल, इंसिडेंट रे लो, रिफ्रैक्टेड लाइन बनाओ, ठीक है, पीछे लाइन एक्सटेंड करो, ये सारा पहले फिगर बना लोगे, फिगर अगर सही बन गया तो प्रूफ तो हो जाएगा, है ना। स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, स्नेल्स लॉ से स्टार्टिंग करोगे, और स्टार्ट करते करते फिर एंगल आई और एंगल आर फाइंड करोगे, और फिर जब अल्फा बीटा के टर्म में आ जाएगा तो तुम्हें क्या करना होगा, उसे tan के फंक्शन के साथ लगा दो अल्फा बीटा को, और फिर तुम यहाँ एम एन वाला परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, है ना। उसके बाद फिर तुम सारे वैल्यूज को फाइंड करोगे, फिर तुम्हें यहाँ क्या करना होगा, p के साथ n को चेंज कर लेना होगा, है ना, n चेंज हो जाएगा p में, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर सारे वैल्यूज को पुट करोगे और तुम्हें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आया है तो कमेंट करके बताना, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस सीरीज में हम 12th के सारे डेरिवेशंस को कवर करेंगे, ओके। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना।